Hello guys, welcome to physics classes. This is Shailendra Pandey, your physics mentor. बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि फिजिक्स का आपका पहला चैप्टर भी माना जा सकता है और साइंस के लिए चैप्टर नंबर 12 है। इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, करंट की बात करेंगे, करंट कैसे जनरेट होता है इसकी बात करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो चार्ज को फ्लो करवा सकते हैं, किन सब्सटेंसेज में चार्ज फ्लो होता है, किन सब्सटेंसेज में चार्ज फ्लो नहीं होता है या कम चार्ज फ्लो होता है, वो सारी बातें करेंगे मैं और आप मिलकर के। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे भाई कि आज की इस क्लास में हम लोग कौन कौन सी चीजें कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा जो फंडामेंटल है इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज द बेसिक टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले हम लोग कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स को कवर करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो सारी चीजों को कवर करेंगे। कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और कुछ एमसीक्यूज हैं। ये सारी चीजें हम लोग आज की इस क्लास में प्यारे बच्चों कवर करेंगे। तो सबसे पहली बात आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी कि भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिसिटी जो है दैट इज द फ्लो ऑफ करंट। अब आप कहेंगे सर करंट क्या है, ये तो हमें पता ही था, फ्लो ऑफ करंट। तो प्यारे बच्चों जब भी कभी किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की जाती है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग उसी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। हालांकि ये इलेक्ट्रिसिटी एक तरह की एनर्जी भी होती है जिसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न टाइम्स। आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी। हमारे घरों में यूज होती है, इंडस्ट्रीज में यूज होती है, ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन आवर होम्स फॉर लाइटिंग, ऑपरेटिंग फैंस, हीटिंग पर्पसेस। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, इंडस्ट्रीज में जितनी भी मशीनरी पार्ट है, ट्रांसपोर्ट में जो इलेक्ट्रिक ट्रेन से आप लोगों ने देखी हैं जो कि बहुत हाई स्पीड में मूव करती हैं, वो सारी ही इलेक्ट्रिसिटी से ही संचालित होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं, उनका पर्पस उसी से सॉल्व होता है। इसके अलावा बात ये आई कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट करेंगे। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का मतलब होता है किसी सब्सटेंस में चार्ज का ट्रांसफर कराना। तो यहां पर हम लोग सीखेंगे चार्ज को कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो आप लोगों ने सबसे बेसिक चीज ये आपको पता होगा कि अगर एक सब्सटेंस में दूसरे सब्सटेंस को रब किया जाता है तो जिस सब्सटेंस में ज्यादा चार्ज होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरे सब्सटेंस पर। तो आइए इन्हीं चीजों के बारे में थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ बने रहिए शुरू से लेके आखिरी तक इस क्लास में और होपफुली आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक एक्सप्लेन होगा, 100% क्लियर होगा। तो सबसे पहली बात हम लोग यही कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी सब्सटेंस के अंदर एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। जैसे अगर आपको पता हो कि कोई सब्सटेंस है तो कोई भी सब्सटेंस जो है वो प्यारे बच्चों मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। सब्सटेंस हमारा किससे मिलकर के बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एटम से मिलकर के बने होते हैं। एटम्स के अंदर अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो चीजें आई हैं वो ये हैं कि भाई अगर किसी हम सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो उस सब्सटेंस के अंदर न्यूक्लियस होगा। जैसे अगर मैं न्यूक्लियस को ड्रॉ करूं तो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और इसके चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट्स में ये इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके के सर्कुलर या इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे होते हैं। तो ये बेसिक 3 तरह के चार्जेस हैं हमारे पास। इन्हीं चीजों के बारे में हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं कि अगर एक्सपेरिमेंटली आपके लिए क्लास 10th में अगर देखा जाएगा तो चार्जेस बेसिकली 2 टाइप के होते हैं बच्चों। चार्ज के हमारे पास 2 टाइप होते हैं। सबसे पहला चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा चार्ज होता है निगेटिव चार्ज। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज जिसको हम लोग प्रोटॉन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। और दूसरा है प्यारे बच्चों हमारे पास निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज में जिसको हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं उसमें
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। आइए इन्हीं चीजों के बारे में देखते हैं कि कैसे हम किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जनरेट कर सकते हैं। तो आइए मैं इसी चीज को थोड़ा आपको एक एग्जांपल देकर के समझाने का कोशिश कर रहा हूं। देखिए, अगर हमारे पास ये एक रॉड है और ये रॉड आपकी ग्लास रॉड है, इफ दिस इज अ ग्लास रॉड, ठीक है, ग्लास से मिलकर के बनी हुई है, और इस ग्लास रॉड को अगर हम लोग किसी सिल्क क्लॉथ में रब करें, ये कौन सा क्लॉथ है, इट इज सिल्क क्लॉथ। ग्लास रॉड को अगर सिल्क के क्लॉथ पर रब किया जाता है प्यारे बच्चों, तो जैसे ही आप रब करते हो, ऑब्जर्वेशन ये है कि इस रॉड में पॉजिटिव चार्ज देखा जाता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आया होगा? ये पॉजिटिव चार्ज आने का एक ही तरीका है कि इस चार्ज में से, इस रॉड में से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल करके सिल्क के क्लॉथ पर आ गए होंगे, तो सिल्क के क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आया होगा और इस रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आया होगा। तो पॉजिटिव चार्ज क्या है? इट इज जस्ट द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जहां से जाते हैं उस जगह पर वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देते हैं। आइए और देखते हैं, अगर हम लोग कोई दूसरा रॉड ले लें, लेट अस सपोज इस बार जो रॉड हमने कंसीडर किया है वो रॉड हमारा इबोनाइट मटेरियल का है। सो दिस टाइम द रॉड इज ऑफ इबोनाइट, और जो क्लॉथ हमने कंसीडर किया है वो इस बार वूलन क्लॉथ है, दैट इज वूलन क्लॉथ है। तो इस बार क्या ऑब्जर्व किया जाता है? दिस टाइम ऑब्जर्वेशन सेज दैट कि इस पर जो चार्ज डेवलप हुआ है वो निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है। रॉड पर निगेटिव चार्ज आने का एक ही तरीका है प्यारे बच्चों कि इस वूलन क्लॉथ में से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके कहां गए होंगे? they would have transferred to the ebonite rod। तो इस बार चार्ज का ट्रांसफर उल्टा हुआ है। इसी वजह से पिछली बार ग्लास रॉड में जो चार्ज डेवलप हुआ था वो पॉजिटिव चार्ज था, जबकि यहां पर जो डेवलप हुआ है इबोनाइट रॉड में वो निगेटिव चार्ज है। आइए इन्हीं चीजों के बारे में थोड़ा सा और डिटेल स्टडी करते हैं। आप लोग प्यारे बच्चों इन चीजों के नोट्स बनाते जाइएगा मेरे साथ। जितना मैं पढ़ाता जा रहा हूं आप उसके नोट्स को अपनी कॉपी पर मेंटेन करते जाइए, आपको आगे इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। आइए देखते हैं इस स्लाइड में मैंने आपके लिए कौन कौन सी चीजें रखी हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है हमारे पास चार्जेस की, वो ये है कि ऑपोजिट टाइप के चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर व्हाइल सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। मतलब एक प्रोटॉन के पास दूसरा प्रोटॉन लाओगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। जबकि एक प्रोटॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन लाओगे तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब सेम टाइप ऑफ चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। प्यारे बच्चों आइए देखते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। किसी भी चार्ज की जो एसआई यूनिट है, एसआई का मतलब क्या हो गया? ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। ठीक, अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में देखेंगे तो इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है? इट्स यूनिट इज कूलम। कूलम को हम लोग कैपिटल C से डिनोट करते हैं। ठीक है, अ प्रोटॉन possesses a positive charge of 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। किसी भी एक प्रोटॉन में हमारे पास 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम का पॉजिटिव चार्ज होता है, whereas the electron possesses negative charge of similar amount। सेम अमाउंट का निगेटिव चार्ज होता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं तो बस ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्वांटिटी अभी भी प्यारे बच्चों उतनी ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारा टाइप ऑफ चार्जेस। अब आते हैं इस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में देखिए क्या बताया गया है। यहां पे कहा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज को हमें देखना है कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आइए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको पहले सिखा दूं। न्यूमेरिकल्स तो हम लोग सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए। आप लोग जब प्यारे बच्चों क्लास 12th में भी इस चीज को पढ़ोगे तो आप वहां पर एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि किसी भी सब्सटेंस पर जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज होगा, किसी भी सब्सटेंस पर जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, दैट विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। कहने का मतलब Q इज इक्वल टू एन ई के बराबर होगा, जहां पर प्यारे बच्चों ये n क्या होता है, दिस n इज अ इंटीजर। ये n क्या है, एक इंटीजर है। अब आप कहेंगे सर इंटीजर क्या होता है, तो मैं एक एक चीज बता रहा हूं प्यारे बच्चों। इंटीजर का मतलब हो गया इट मे बी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये लेकिन कभी भी डेसिमल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब यहां पर डेसिमल नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी 3.5, इट कैन नॉट बी 3/2, इस तरह का फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं हो सकता। इट मस्ट बी अ इंटीजर। दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब होता है प्यारे बच्चों, मैंने बताया था एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, सो दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये होता है किसी भी सब्सटेंस पर जो नेट चार्ज होगा, दैट विल बी ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है ये। अब बस बात ये आ रही है कि भाई इससे ओवरऑल पता क्या चलता है। इससे पता ये चलता है प्यारे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन को हम और ज्यादा फंडामेंटल टर्म्स में डिवाइड नहीं कर सकते। in your class 10th syllabus, 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग वी कैन नॉट डिवाइड द इलेक्ट्रॉन्स फर्दर। इलेक्ट्रॉन्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाते। हालांकि जब आप लोग आगे बढ़ेंगे, सीनियर क्लासेस में आएंगे, बीएससी एमएससी करेंगे, तो उस समय आपको बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स को क्वार्क्स में डिवाइड किया जा सकता है। QUARKS, क्वार्क्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल क्लास 10th तक हम लोग यही कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अब क्योंकि डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए आधा इलेक्ट्रॉन, 1/4 इलेक्ट्रॉन ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और जब ये फ्रैक्शन में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो हम लोग यहां कभी नहीं कह सकते कि इस सब्सटेंस पर 3.5 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है। दिस स्टेटमेंट विल बिकम रॉन्ग। या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होगा, लेकिन 3.5 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज प्यारे बच्चों बिल्कुल नहीं होगा। तो आप लोग इन चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा। आइए अब देखते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड में क्या रखा था। ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास, मैंने सॉल्व करके आपके लिए यहां पर रख दिया है। आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया, क्या पूछा गया आपसे। कहा गया था कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो प्यारे बच्चों आप कहोगे सर बहुत सिंपल है, Q इज इक्वल टू NE अप्लाई करेंगे। 1 कूलम चार्ज है तो 1 कूलम यानी कि चार्ज की जगह हम लोग कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। n क्या है, इंटीजर, वही इंटीजर हमें निकालना है, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये अपने को निकालना है। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हम सबको पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको प्यारे बच्चों सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n, जहां पर वही n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो n की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सिंप्लीफाई करिए, 10⁻19 ऊपर जाएगा, अपॉन 1.6 सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों 6.25। मैं लिख दे रहा हूं, वैल्यू कितनी आएगी, 6.25 इंटू 10⁻18। मतलब बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, मतलब 1 कूलम चार्ज में इतने सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10⁻18 इतने सारे चार्ज होते हैं, तब जाकर के 1 कूलम चार्ज बनता है इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स से। तो इन चीज को आप इस चीज को दिमाग में रखिएगा। इट मींस 1 कूलम चार्ज एक बड़ा अमाउंट है ना। 1 कूलम चार्ज कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, क्योंकि उसमें 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आइए और देखते हैं यहां से हमें क्या सीखने को मिला। द SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड इन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब 1 कूलम
जो होता है 1 कूलम इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड बाई 6.25 into 10 to the power 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जितना चार्ज स्टोर करते हैं उसको प्यारे बच्चों हम लोग 1 कूलम कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ सब्सटेंसेस में कि भाई सब्सटेंस के कितने टाइप्स हैं। तो हमारे पास बेसिक 2 टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप है प्यारे बच्चों कंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या बोला मैंने? विच पजेस ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आप कहेंगे सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? तो आ जाओ भाई, सबसे पहले फ्री इलेक्ट्रॉन समझा देता हूं आपको। प्यारे बच्चों, किसी भी सब्सटेंस के अंदर मैंने आपको बोला था एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जबकि इस न्यूक्लियस के बाहर डिफरेंट ऑर्बिट्स में, तो मैं डिफरेंट कलर से बना रहा हूं, इसके बाहर डिफरेंट ऑर्बिट्स में क्या होते हैं? इट पजेस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो प्यारे बच्चों पहला ऑर्बिट जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरीके से देखिए मैं आपके लिए दूसरा ऑर्बिट बना रहा हूं ग्रीन कलर से। इस ऑर्बिट में जनरली 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो मैं 8 इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूं। अगर ये कंप्लीटली फिल्ड है, आप लोग भी दिमाग में सेट कर लीजिएगा भाई, इट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7, एक और मैंने बना दिया 8। सो इट पजेस 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होने का मतलब न्यूक्लियस का नेचर प्यारे बच्चों कैसा होता है? न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है। पॉजिटिवली चार्ज्ड अगर ये है तो इसके आसपास के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इससे अट्रैक्टेड होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ खींचना चाहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और ये न्यूक्लियस पॉजिटिव है। ठीक, जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, मतलब जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट्स में जाते जाओगे, तो क्या आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो? न्यूक्लियस से अगर आप दूर जाओगे तो इस पॉजिटिव चार्ज से दूर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। पॉजिटिव से दूर जाने पर क्या होता है? वो अट्रैक्शन की पावर प्यारे बच्चों कम होने लगती है। नॉर्मली ये न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखना चाहता है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट्स में होते जा रहे हैं, इसकी वजह से वो उस न्यूक्लियस से दूर हो रहे हैं। न्यूक्लियस से दूर होने का मतलब इस बार न्यूक्लियस उनको उतना तेजी से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो जनरली जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्यारे बच्चों, उन्हीं को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही बॉन्डिंग के लिए कैपेबल होते हैं। तो मैं इन चीजों को हटा दे रहा हूं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग बेटा नोट्स बनाते रहिएगा, कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं। सो दो सब्सटेंस through which electricity can flow easily are called conductors। ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो करवा सकते हैं उनको हम लोग कंडक्टर्स कहते हैं। कंडक्टर्स का एग्जांपल देखिए, लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सारे जितने भी मेटल्स आप जानते हो, प्लैटिनम, दे ऑल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा अगर हम और भी देखें, जैसे सम मेटल अलॉयज, अलॉयज आप लोग समझते हो प्यारे बच्चों, अलॉयज का मतलब होता है किसी खास कारण से जब हम लोग दो मेटल्स को कंबाइन करते हैं, तो अलॉयज क्या है? दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स। दो या दो से ज्यादा मेटल्स को जब हम लोग किसी खास कारण से कंबाइन करते हैं तो उसको हम लोग अलॉयज कहते हैं। अब यहां पर अलॉयज में अगर आप देखो तो नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटिन, जिनका यूज हम लोग डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी करते हैं, ये सारे के सारे जो अलॉयज हैं ये भी प्यारे बच्चों कंडक्टर्स की श्रेणी में आते हैं। दे आर ऑल्सो कंडक्टर्स। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। जैसे ये मैंने आप लोग को देखिए एग्जाम्पल भी यहां पे बना करके दिया हुआ है। एग्जाम्पल में आप लोग देखिए,
यहां पर एग्जांपल में क्या है, इलेक्ट्रिक केबल कंटेनिंग 3 इंसुलेटेड कॉपर वायर्स। ठीक, तो ये इंसुलेटेड है। अगर आप इस पोर्शन को देखोगे तो इस पोर्शन को टच करने पर करंट नहीं लगता है क्योंकि इंसुलेटेड है। लेकिन अगर अंदर वाले इस पोर्शन को देखिए आप लोग, तो दे आर कॉपर वायर्स विच आर जनरली कंडक्टर्स, वो कंडक्टर्स होते हैं। अगर आप लोग इस 3 पिन प्लग को देखें, प्लग आप लोगों ने देखे होंगे ना, मोबाइल का चार्जर होता है, टीवी का, फ्रिज का जो एडाप्टर होता है, उसमें ये मेटल के जो पिन्स होते हैं, दे आर ऑल्सो कंडक्टर्स। तो ये कंडक्टर्स का बहुत यूज है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने में। अब आइए दूसरी कैटेगरी पर चलते हैं जो कि है हमारी इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या हैं? दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। जिन सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल फ्लो नहीं होती है उनको हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं। इंसुलेटर्स का अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो जैसे ग्लास, इबोनाइट, रबर, जितने प्लास्टिक्स होते हैं, सूखा हुआ पेपर, सूखी हुई लकड़ी, कॉटन, माइका, बेकेलाइट, पोर्सलेन, ड्राई एयर, ये सभी इंसुलेटर हैं प्यारे बच्चों। वाटर जब ऐड हो जाता है एयर में, जब एयर मॉइस्ट हो जाता है, नमी आ जाती है उसमें, तो वो भी एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। अदरवाइज जो ड्राई एयर है वो हमारा ड्राई वुड है, ड्राई एयर है, ये सब का सब हमारा कैसा होता है, ये सब इंसुलेटर की रेंज में आता है क्योंकि इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री नहीं हैं, दे आर बाउंडेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस उनको पकड़ के रख रहा है। न्यूक्लियस बिल्कुल भी कह रहा मैं जाने ही नहीं दूंगा, और जब वो जाने ही नहीं देगा प्यारे बच्चों, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले, वो बिल्कुल भी यहां पर फ्री नहीं हो सकते हैं। आइए मैं आपको एक एक करके सारी चीज समझा रहा हूं, एकदम पूरा इसका सिस्टम समझिए क्या है। द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस मेक इट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता रखी है कि अगर किसी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी हम लोग कहेंगे कि वो सब्सटेंस हमारा कंडक्टर है, अदरवाइज दैट सब्सटेंस विल बिहेव लाइक अ इंसुलेटर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास प्यारे बच्चों दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के भी दो टाइप्स हैं। सबसे पहला होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और प्यारे बच्चों दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैं लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला है हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, रुका हुआ होने का मतलब है रेस्ट पर। तो कहने का मतलब ये ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें चार्ज रेस्ट पर होता है, चार्ज मूव नहीं कर रहा होता है। और दूसरा होता है प्यारे बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब ये हो गया कि इस बार करंट का मतलब ही होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस दिस टाइम द चार्ज विल बी इन मोशन। स्टैटिक में जो चार्ज था वो रेस्ट पर था, लेकिन इस बार जो चार्ज है प्यारे बच्चों वो चार्ज हमारा मोशन में होगा, चार्ज मूव कर रहा होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। आइए एक एक करके इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? द इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन एट रेस्ट और स्टेशनरी। जो चार्ज है वो रेस्ट पर होगा या स्टेशनरी होगा, मतलब रुका हुआ होगा, मोशन में नहीं होगा। दे डू नॉट मूव, वो बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे। द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ। अभी मैंने बताया था कि अगर हम ग्लास के रॉड को किसी सिल्क के कपड़े में रब करेंगे, ठीक, तो फ्रिक्शन की वजह से वहां पे क्या होगा, उस रॉड में से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर कहां जाते हैं प्यारे बच्चों? वो क्लॉथ में जाते हैं, लेकिन क्लॉथ में जाने के बाद वो रेस्ट पर है। इट मींस कि इस बार जो चार्ज डेवलप होगा रॉड में, जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, या इबोनाइट रॉड वाले केस में जो निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ था रॉड में, वो उसी में है, उसी में रुका हुआ है, रेस्ट पर है। इसलिए उस तरह के चार्ज को प्यारे बच्चों, उस तरह की इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब आइए देखते हैं और इसके बारे में क्या कहा गया। द लाइटनिंग विच वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग रेनी सीजन। रेनी सीजन में बरसात के मौसम में जो लाइटनिंग हमें दिखाई पड़ती है, गड़गड़ाहट दिखाई पड़ती है, दैट ऑल्सो इन्वॉल्व्स स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वहां पर भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ही कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का।
तो प्यारे बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने खुद ही आपको बता दिया कि यहां पर जो चार्ज होगा वो चार्ज हमारा मोशन में होगा, और अगर वो चार्ज मोशन में है तो बहुत ध्यान से देखिए, द इलेक्ट्रिसिटी विच वी यूज इन अवर होम इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। घर में हम लोग जो यूज कर रहे हैं, जैसे इस तरीके के प्लग आप लोग लगाते होंगे, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी घर में प्रोवाइड हो रही है वो कौन सी होती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं आपसे पूछूं घर में कौन सा करंट फ्लो होता है प्यारे बच्चों, तो एसी करंट फ्लो होता है। एसी का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। घर में कौन सा करंट हम लोग फ्लो करवाते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। ये सब आप लोग को अभी आगे पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूं क्योंकि यहां पर बात आ गई है तो मैं आपको इसके बारे में बता दे रहा हूं। नॉर्मली कोई भी जो बैटरी होती है, कोई भी इन्वर्टर की बैटरी है या कोई नॉर्मल बैटरी है, तो बैटरी जो करंट प्रोवाइड करती है उसको प्यारे बच्चों हम लोग डीसी बोलते हैं। डीसी क्या है? हमारा डायरेक्ट करंट। ठीक, तो इन चीजों के बारे में भी आप लोग आगे पढ़ोगे। जैसे जैसे आपके सिलेबस में आती जाएंगी वैसे वैसे मैं आपको ये सारी चीज पढ़ाता चला जाऊंगा, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। शुरू से लेकर आखिरी तक साथ में बने रहिए और 100% फिजिक्स की गारंटी मेरी है। आइए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है यहां पर इट इज द, बहुत ध्यान से देखिए, इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इंफिनिटी से किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब आइए देखते हैं इसके बारे में कि ये क्या है। तो मैं इसको एक बार हटा रहा हूं, ये देखिए मैंने इसको किनारे कर दिया। अब मैं आपको इसके बारे में समझा रहा हूं कि भाई मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर ये कोई एक चार्ज है, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं बेटा। इस चार्ज के आसपास का ये जो रीजन होता है, इस रीजन में एक फील्ड देखी जाती है जिस फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सेम टाइप के चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अगर सेम टाइप के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो यहां पर क्या होगा? अगर कोई दूसरा चार्ज, लेट अस सपोज कोई चार्ज Q0 अगर तुम लेकर के आ रहे हो, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, है ना, रिपेल करना चाहिए। लेकिन जरा सोचो, अगर ये Q0 चार्ज बहुत दूर हो, सोचना भाई, Q0 चार्ज अगर बहुत दूर हो तो क्या ये वाला चार्ज इसको रिपेल कर पाएगा? तो आप कहोगे नहीं सर, अगर बहुत दूर है तब तो रिपेल नहीं कर पाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर ये रिपेल नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस चार्ज के आसपास, ये जो चार्ज है, इस चार्ज के आसपास ये जो येलो कलर का मैं शेडेड रीजन आपको दे रहा हूं, ये वो रीजन है जो कुछ खास है। मतलब इस रीजन में, अगर ये चार्ज इस रीजन में यहां कहीं पे अगर ये Q0 चार्ज होगा तो भाई ये वाला इसको रिपेल कर देगा। लेकिन अगर इस रीजन से दूर है ये चार्ज, तो ये Q0 वाले चार्ज को बिल्कुल भी रिपेल नहीं कर पाएगा। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं इसको। तो कहने का मतलब हमको यहां से क्या मिला कि भाई इस चार्ज Q के आसपास एक सर्टेन रीजन होता है जिस रीजन में प्रॉपर्टी है रिपल्शन या अट्रैक्शन की। कहने का मतलब दिस स्पेस सराउंडिंग द चार्ज Q in which a test charge may experience a force of attraction or repulsion। इस Q चार्ज के आसपास का वो क्षेत्र, वो रीजन जहां पर इस Q0 वाले चार्ज को अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करना पड़ेगा, उसको हम लोग प्यारे बच्चों बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस रीजन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर मैं किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जो कि मान लो बहुत दूर था, ये 1 कूलम का चार्ज है, यहां पर देखो 1 कूलम का, यूनिट मतलब 1 होता है, पॉजिटिव मतलब प्लस, तो ये +1 कूलम का चार्ज है जो कि बहुत दूर था, इस वाले Q चार्ज से बहुत दूर है। क्लियर है? इंफिनिटी पर है लगभग। तो अगर आप उस वाले चार्ज को इस Q वाले चार्ज के पास लेकर के आना चाहते हो,
तो जरा सोचो, इनिशियली जब आप उसको वहां से यहां तक लाना शुरू करोगे प्यारे बच्चों, तो क्या ये वाला Q उस वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करना चाहेगा कि नहीं? रिपेल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है वो बात की बात है प्यारे बच्चों, लेकिन दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज हैं तो 100% ये वाला उस वाले चार्ज को रिपेल करना चाहता है। और जब ये उसको रिपेल करना चाहेगा तो हमें, अगर मैं उसको इधर से इधर लाना चाहता हूं तो वो वर्क हमको करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको यहां पे डेफिनेशन क्या बताया, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां इन्फिनिटी से इस वाले रीजन में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में अगर मैं लेकर आना चाहता हूं तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, उस वर्क को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत ध्यान से समझिएगा, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन मैंने कौन सा चार्ज लेकर के आया हूं? 1 कूलम का चार्ज। तो मैंने क्या बोला? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर 1 कूलम का चार्ज ला रहे हो तो सीधे सीधे बोल दो कि भाई V जो है हमारा वो W के बराबर है, मतलब वर्क डन के बराबर है। लेकिन 1 कूलम का नहीं ला रहे हो, मान लो आप इसी Q0 वाले चार्ज को लेकर के आ रहे थे। अगर आप इस Q0 वाले चार्ज को लेकर के आओगे तो आपको यहां Q0 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक potential. So what is electric potential? It is the ratio of the work done in bringing the charge from infinity to a point in electric field to the magnitude of the charge. तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक ही रख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और इन सारे टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करिए। थैंक यू।